दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की कि शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेंसेक्स, निफ्टी और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में कि किस तरीके से हम इस कंपनी में बेसिक नॉलेज लेके हम भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे बरमूडा ट्रायंगल की तरह मानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ अमीरों का बाज़ार समझते हैं। ना तो ये अमीरों का बाज़ार है और ना ही ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह है। ये लोग उसी वक्त कहते हैं जब लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ बेसिक नॉलेज लेंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज़ शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, यानी बाय और सेल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि हम उस कंपनी में पार्टनर बनते हैं, उस कंपनी की ओनरशिप लेते हैं। हमें उतनी ही % उस कंपनी की ओनरशिप मिलती है, पार्टनरशिप मिलती है जितने % हमारे उस कंपनी में शेयर्स होते हैं। हम जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर में वो हमारे पैसे से बिजनेस करती है। बिजनेस करने के बाद वो हमें रिटर्न देती है उतने ही % जितने % हमारे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। मान लो कि एक कंपनी 1 करोड़ की कंपनी है, उसके अंदर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, तो इस हिसाब से मेरे पास उस कंपनी के 10% शेयर्स हुए। अब फ्यूचर में जब कंपनी मेरे 10 लाख रुपए लेकर बिजनेस करेगी तो वो मुझे 10% प्रॉफिट देगी, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो वो 10% मुझे लॉस देगी। सबसे छोटे स्केल पर अगर अपन इसका एग्जांपल देखें तो कि मेरा एक दोस्त 1 लाख रुपए की कंपनी खोलता है, मगर उसके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, और वो मेरे पास आकर कहता है कि 50,000 तू भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, मैं तुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दूंगा। तो मैं 50,000 रुपये उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। इस केस के अंदर उसके 50% शेयर मेरे पास आ चुके हैं। अब फ्यूचर में जब भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसमें से 50% मेरा होगा और 50% उसका होगा। यही चीज़ बड़े स्केल पर शेयर मार्केट में होती है, जहाँ पर एक बिजनेसमैन पूरी दुनिया के बाद जाता है और कहता है कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं बदले में तुम्हें अच्छा रिटर्न दूँ। अब बात करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह और बिल्डिंग है जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को 2 टाइप के मार्केट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनती है तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मीन्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब भी एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसके ज़रिए ऐसे न्यू बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करती है, एक को सेल करती है जो इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड ना हुए हों। इस मार्केट में कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है और पब्लिक को सेल करती है, और ऐसा कंपनी इसलिए करती है क्योंकि उन्हें कंपनी के इन्वेस्ट के लिए मनी रेज करना होता है, और इसके अंदर इन्वेस्टर और कंपनी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। बीच के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी ब्रोकर या कोई भी नहीं होता। जबकि सेकेंडरी शेयर मार्केट वो होता है कि जब एक इन्वेस्टर आईपीओ के ज़रिए डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीदता है और वो उसे किसी थर्ड पर्सन को सेल करता है तो वो सेकेंडरी शेयर मार्केट कहलाता है, जहाँ पर एक इन्वेस्टर और एक कंपनी के बीच में एक इन्वेस्टर या एक ब्रोकर होता है। सेकेंडरी शेयर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर एक इन्वेस्टर आईपीओ वाले शेयर्स किसी भी अदर पर्सन को सेल करता है, और सिर्फ इस मार्केट का इन्वेस्टर को यह बेनिफिट मिलता है कि वो अपने शेयर्स को किसी भी अदर पर्सन को बेचकर इस मार्केट से बाहर निकल सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक कंपनी कभी भी अपने 100% शेयर नहीं बेचती है, वो अपने पास 50% से ज़्यादा शेयर्स रखती है, क्योंकि अगर वो 50% से ज़्यादा पब्लिक को सेल कर देगी तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है फाउंडर की या चेयरमैन की, वो उससे चली जाती है। यानी अब वो ना तो कंपनी के लिए डिसीजन लेगा और ना ही कुछ कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकेगा। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है दोस्तों, व्हाट इज सेंसेक्स और निफ्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी और एक एनएससी। बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है और निफ्टी एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा इंडेक्स को समझते हैं कि इंडेक्स का शेयर मार्केट में क्या मतलब होता है। स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, ऐसे में हज़ारों कंपनियों का स्टॉक वैल्यू जानना पॉसिबल नहीं होता, उनकी मार्केट वैल्यू को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट द्वारा ऐसे स्मॉल सैंपल ले लिए जाते हैं जो इस पूरे मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इन्हीं स्मॉल सैंपल को इंडेक्स कहते हैं। अब शेयर मार्केट में अगर हम बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स
सेंसेक्स है। BSE पर 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ऐसे में उन 5000 की कंपनियों की जो वैल्यू है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो शेयर मार्केट द्वारा स्मॉल सैंपल लिए हैं, अब उन स्मॉल सैंपल के ज़रिए हमें टॉप 30 कंपनी का एवरेज स्टॉक प्राइस पता चलता है। उन्हीं एवरेज स्टॉक प्राइस को सेंसेक्स कहते हैं। इसी के ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन। इसी तरह निफ्टी पर 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और NSE का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी है, जिसके अंदर टोटल 50 कंपनीज़ का जो एवरेज स्टॉक प्राइस है उसका पता चलता है और इसी को निफ्टी कहते हैं। तो ये NSE और BSE है जिसके ज़रिए हम टॉप कंपनीज़ की एवरेज स्टॉक प्राइस को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट अप है, अप जाएगा कि डाउन जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हाउ कैन यू बाय शेयर्स, कि शेयर कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, शेयर खरीदने के लिए हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, सेकंड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और थर्ड हमारा डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के ज़रिए खुलता है। हम किसी भी ऐप के ज़रिए भी इसे खोल सकते हैं, क्योंकि ऐप आजकल ब्रोकर का ही काम करते हैं। ब्रोकर ही ऐप है, एंजल वन, जीरोधा या फिर गिरो ऐप। हम कोई सा भी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग का ऐप ले सकते हैं, जिसके ज़रिए हम ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे अकाउंट से फंडिंग होगी और उसी के ज़रिए हम शेयर खरीदेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सारा लेखा जोखा होगा कि हम कौन सी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स सेल कर रहे हैं। और डीमैट अकाउंट शेयर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा करने का अकाउंट होता है, जहां पर हमारे शेयर्स स्टोर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, शेयर मार्केट हम सबके लिए, ना कि ये करोड़पतियों और अरबपतियों का बाजार है। और इस काम की खास बात ये है कि काम प्रॉपर्टी की तरह नहीं है कि जिसमें हम करोड़ों रुपए लगाकर ही एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बल्कि अगर हम 1000, 2000, 5000, 10,000 या 1 लाख रुपये से भी शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी हम अर्न कर सकेंगे प्रॉपर्टी के काम से। अगर हम दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर को देखें, जिसमें वॉरेन बफे और भारत से राकेश झुनझुनवाला है, वो खुद इसी तरीके से छोटे छोटे शेयर्स को बाय और सेल करते करते ही वो बड़े बने थे और उन्होंने सीख लिया था कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मार्केट अगर अप है तो हमें किस तरीके से शेयर खरीदने हैं, और मार्केट अगर डाउन है तो हमें किस तरीके से शेयर खरीदेंगे। तो इसके लिए हमें एक शेयर मार्केट में जो जितने भी दिग्गज लोग हैं उन सब की बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरीके से शेयर खरीदे, और उनके द्वारा दिए गए नियमों को जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हम नियम्स को इन रूल्स को फॉलो करके शेयर मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर के अंदर कोई भी BSE और NSE के अंदर जाकर शेयर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हम एक ब्रोकर के ज़रिए ही शेयर खरीदते हैं। और ब्रोकर आजकल ऑनलाइन है, गिरो ऐप है, एंजल वन, जीरोधा, और ये सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप हमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा कर देते हैं, जिसके ज़रिए हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। और काफ़ी इनकी कम कमीशन होता है, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कम होता है इनका, और ये फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा कर देते हैं। तो हम इन्हीं ऐप्स के ज़रिए डीमैट अकाउंट खुलवाकर, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर और शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। बाय और सेल करने के ऊपर भी यूट्यूब पर कई वीडियोस है, जिसके अंदर हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम शेयर्स बाय और सेल करेंगे। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप जैसे कि जीरोधा, एंजल वन या फिर गिरो ऐप, ये हमें फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा कर देते हैं और इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी काफ़ी कम होता है। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये एक सिंपल सा काम है। शेयर खरीदने के बाद हमें सब्र रखना होगा। ये नहीं कि हम अगर जिस दिन पैसा लगाए उसी दिन बढ़ना चाहिए। हो सकता है जिस दिन हम पैसा लगाए उसी दिन उस कंपनी का शेयर गिर जाए। तो इस स्थिति में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, सब्र रखना है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत कम चांसेस है कि हमारा पैसा एकदम बढ़ेगा। एकदम नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। काफ़ी सालों में इसके शेयर्स अप होते हैं। और यदि हमें लॉस होता है तो लॉस की स्थिति में हमें ये देखना होगा कि हमने गलती कहाँ पर की है, किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, कैसे शेयर खरीदने थे, हमने क्या गलती कर दी, किस पर हमारा कितना चार्ज लगा, और ये सारी चीज़ें देख कर ही हमें ट्रेडिंग करनी है। और शेयर ख़रीदने से पहले हमें उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कौन से ईयर में कंपनी ने कितना टर्नओवर दिया, कितना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करने से पता चलेगी और हम कंपनी की हिस्ट्री को जानकर कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और कंपनी की एनालाइज करने के लिए हमें पुरानी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छे जो शेयर मार्केट के दिग्गज है उन सबको पढ़ना होगा। इसी के ज़रिए हमारे शेयर मार्केट की जर्नी जो है वो आगे बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, धीरज के साथ हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए।